हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे जो अभी 2 लेक्चर हैं अपन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से अपन ने जो है देख लिया है कि अपना रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन अपन डिस्कस कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन में जो है अपन एंट्रल के बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। एंट्रल में दिया गया था कि ओरल, रेक्टल, सबलिंगुअल और जो इंजेक्टिबल जो आपके होते हैं इनके बारे में भी जो अपन डिस्कस कर चुके हैं। अभी आपका जो लास्ट रह गया है वो है नॉन इंजेक्टिबल पेरेंट्रल रूट और जो लोकल रूट, ये 2 रूट आपके रह गए। तो आज की इसी वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि नॉन इंजेक्टिबल और रूट क्या होता है और जो है लोकल रूट क्या होता है ना। तो अगर आपने अभी तक जो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उसको भी देख सकते हो। प्ले लिस्ट में आपको सारे लेक्चरों की आपको लिंक मिल जाएगी और नोट्स के लिए जो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, तो वहाँ पर मैं आपको जो है नोट्स यहाँ पर अपलोड डिस्क्रिप्शन में अपलोड होने से पहले ही अपलोड वहाँ पर करा देता हूँ। साथ ही साथ जो अपडेट रहता है वो अपडेट भी आपको देता रहता हूँ और भी आपकी जो हेल्प मैं कर सकता हूँ वो सारी हेल्प करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करें नॉन इंजेक्टिबल की। तो देखो नॉन इंजेक्टिबल एक ऐसा रूट होता है कि जिसमें अपन ड्रग को इंजेक्ट किए बिना ही अपन अपने सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचाते हैं, तो इसे कहते हैं अपन नॉन इंजेक्टिबल रूट। नॉन इंजेक्टिबल रूट देखो यहाँ पर 3 तरह का होता है अपनी केडी बुक के अनुसार कि ये होता है नेजल, इनहेलेशन, क्यूटिनस टिश्यू। देखो नेजल में अपन क्या करते हैं, जैसे अपने नाम से समझ में आ रहा है कि नेजल, नेजल मतलब नोज, तो इसमें अपन नोज के थ्रू क्या करते हैं, ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं, है ना। तो अपने नोज में क्या होता है कि नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन कहने का मतलब है कि जो नोज की सबसे पहले की ऊपर की मेम्ब्रेन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, वहाँ पर क्या होता है किसी भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी हो जाता है, रेयरली एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी उसका एब्जॉर्प्शन होता है। इसलिए अपन क्या करते हैं कि नोज के थ्रू भी अपन ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं। अब जब अपन नोज के थ्रू ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करा देंगे, दे देंगे, तो आपको बेसिक सी बात है कि ड्रग को अपने क्या होता है कि जीआईटी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होता है आपका जो डाइजेस्टिव जूस और जो लिवर रहता है वो बाईपास हो जाता है, जिससे क्या होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी क्या होता है बाईपास हो जाता है। इसी के साथ आपको जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, देखो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जो आपकी जो क्या रहता है दिमाग में पाया ब्रेन में पाया जाता है ना, तो वो भी क्या हो जाता है बाईपास हो जाता है ना। तो ये तो आपके लिए क्या है, बेनिफिट है, एडवांटेज हो गए। क्या होता है आपका जो डाइजेस्टिव जूस है और लिवर रहता है बाईपास हो जाता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी बाईपास हो जाता है। इसी के साथ जो ब्लड ब्रेन बैरियर रहता है वो भी क्या हो जाता है बाईपास हो जाता है। अब यहाँ पर देखो कुछ ड्रग हैं जो शायद आपसे एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है कि ऐसी कौन कौन सी ड्रग हैं जो आपकी नेजल से एनालिस की जाती है। तो यहाँ पर देखो कुछ ड्रग हैं, ऐसी बहुत सारी हैं लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने दे दिए हैं कि जैसे जीएनआरएच एंटागोनिस्ट होता है, कैल्सीटोनिन और डेस्मोप्रूसिन, एक 3 ऐसी ड्रग हैं जिनको आप नेजल के थ्रू दे सकते हो। अब अपन दूसरी बात करें इनहेलेशन की। तो इनहेलेशन में बेसिकली क्या होता है, इनहेलेशन में अपन ऐसी ड्रग को देते हैं कि जो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है गैसियस फॉर्म में रहती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी ड्रग होती हैं जो गैसियस फॉर्म में पाई जाती है। जब अपन नेचर ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ रहे थे तो उस टाइम भी मैंने बताया था। तो देखो जो वोलाटाइल लिक्विड होते हैं, देखो वोलाटाइल लिक्विड क्या होते हैं, बहुत जल्दी क्या इवेपोरेट हो जाते हैं, वेपर में बन जाते हैं। इसलिए अपन वोलाटाइल लिक्विड को इनहेलेशन की हेल्प से, जैसे वोलाटाइल लिक्विड हो गए और बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जिनको क्या कहते हैं अपन इनहेलेशन रहते हैं, इनहेलेशन की हेल्प से अपन अपने जो है बॉडी में एंटर कराते हैं और सिस्टमेटिक इफेक्ट अपन को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ अपन कह सकते हैं सिस्टमेटिक इफेक्ट के लिए अपन जैसे वोलेटाइल लिक्विड या गैसेस को इनहेलेशन की हेल्प से, ठीक है, क्या कहते हैं अपनी बॉडी में एंटर कराते हैं। देखो इनहेलेशन आपने देखे होगा कि जैसे अस्थमा वस्थमा के अटैक आते हैं ना, तो आपने देखोगे इनहेलर का यूज करते हैं। आप पहले पढ़ चुके हो, अभी आपने थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में इनहेलेशन, है ना। तो वहाँ पर आपने देखा होगा। तो इनहेलेशन का यूज अपन बेसिकली वोलेटाइल लिक्विड और जो गैसेस होती हैं, गैसेस की ड्रग होती हैं, ठीक है, उनके इनहेलेशन के लिए अपन इसका यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप किसी ड्रग को इनहेल करते हो आपकी नोज की हेल्प से, तो वो क्या रहती है आपकी नोज की हेल्प से या माउथ की हेल्प से इनहेल करते हो, सॉरी माउथ की हेल्प से इनहेल करते हो, तो क्या करते हो आप जब इनहेल करते हो तो आपकी जो गैस के फॉर्म में ड्रग है वो आपकी लंग्स पर पहुंचती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो लंग्स में क्या रहती है वहाँ पर जो है एल्वियोली प्रेजेंट रहती हैं और एल्वियोली के पास में क्या रहती है बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है उसको एब्जॉर्प्शन हो जाता है, वहाँ से जो है अपने ब्लड वेसल्स या सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुँच जाती है, क्योंकि एल्वियोली में बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है, याद रखना इसका, है ना, कि एल्वियो में ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहती हैं, इसलिए इसका क्या होता है वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। कहाँ पर होता है, एल्वियोली में। और ये एल्वियोली कहाँ प्रेजेंट रहती है, आपकी लंग्स में प्रेजेंट रहती है ना। तो इसलिए अपन जो है बहुत सारी ड्रग को इनहेलेशन की हेल्प से इंजेक्ट कराते हैं अपनी बॉडी में। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन इज डिसकंटिन्यू द ड्रग डिफ्यूज बैक,
यानी कि जब मान लो आप किसी ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हो, वो आपको जब उसको डिसकंटिन्यू करना है तो आप जो इनहेलर अभी यूज करते हो उसको आप दूर कर लो, तो बेसिक सी बात है आपका इनहेलेशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। और उसको क्या करते हो, जैसे आपने कोई ड्रग इनहेल की और अगर उसको आप आसानी से आप बॉडी से एलिमिनेट करा सकते हो, क्योंकि सांस ली, सांस छोड़ दी, जैसे आप सांस छोड़ दोगे तो आपकी जो एक्सपेल के थ्रू आपकी आसानी से ड्रग है वो क्या हो जाएगी, आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि इसमें आपका जब मन करे आप उसका एडमिनिस्ट्रेशन है जो है डिसकंटिन्यू कर सकते हो, रोक सकते हो, और साथ ही साथ उसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो एक्सपेल के थ्रू, मतलब आप जो बॉडी के अंदर ले जाके बाहर निकालते हो, है ना। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो इरिटेंट ड्रग रहती है, इरिटेंट वेपर रहती है, उसको आप इसमें कभी यूज नहीं करना। अब देखो क्या होता है कि जब इरिटेंट वेपर को अपन यूज करते हैं तो क्या होता है, अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, या अपने जो गले में, ठीक है, जो ट्रैकिया होता है, वहाँ पर आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो कफ का सीक्रेशन रहता है, म्यूकस का सीक्रेशन रहता है, वो इंक्रीज हो जाता है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि इनकी वजह से आपको अस्थमा जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, सीओपीडी जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि वो इन्फ्लामेशन हो गया और वहाँ का म्यूकस का सीक्रेशन हो गया, तो ये किसको लीड करता है, अस्थमा को लीड करता है ना। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो इरिटेंट वेपर रहती हैं इनको अपन कभी भी इनहेलेशन की हेल्प से यूज नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब जो तीसरा है वो है क्यूटेनियस। देखो क्यूटेनियस में क्या करते हैं, जैसे ये पूरा मिलता जुलता है, जिससे आपने एक चीज़ पढ़ी, एक कहीं पढ़ा होगा टॉपिकल शायद अभी पढ़ा होगा नहीं, अभी शायद पढ़ा नहीं है आप लोगों ने, है ना। अभी आपको उसमें देखोगे आप, जैसे लोकल है ना, लोकल में देखोगे तो क्यूटेनियस और टॉपिकल एक दूसरे से क्या होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। क्यूटेनियस में क्या होता है कि आपकी जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग रहती है, आपको पता है कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग रहता है इनका एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाता है, तो जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग रहते हैं उनको आप स्किन की सरफेस पे क्या करते हो, अप्लाई करते हो, है ना, क्रीम के फॉर्म में, तो उसका क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसमें क्या रहता है कि जैसे आप, क्योंकि आपने स्किन पे अप्लाई किया है, बेसिक सी बात है, स्किन पे अप्लाई किया और उसका एब्जॉर्प्शन हो गया। और देखो सिंपल सा मैं समझाता हूँ कि जैसे आपके पास स्किन है, स्किन पे आपने क्या किया, क्रीम के फॉर्म में आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद वो ड्रग है, ड्रग का क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, है ना। तो ड्रग का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो गया, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या पहुँच जाता है, वो आपके ब्लड में पहुँच जाता है, ठीक है। और ब्लड में पहुँचने के बाद क्या होता है कि आपको सिस्टमेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है ना। तो अपन इसमें सिंपल से कह सकते हैं कि इसमें आपका लेबर क्या होता है, बाईपास हो जाता है, क्योंकि आपके जीआईटी में नहीं पहुंचा है, डायरेक्ट आपके ब्लड में पहुंचा है, स्किन पे अप्लाई किया है ना। तो इसमें क्या होता है, लेबर क्या होता है, आपका बाईपास हो जाता है। और ड्रग आर यूज इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट, यानी क्रीम के फॉर्म में आप क्या हो, इसमें जो स्किन की सर्फेस रहता है उस पर क्या करते हो, आप अप्लाई करके यूज करते हो। देखो आप किसी भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन को अगर आपको इंक्रीज कराना है तो आप उसको क्या करो, आप जहाँ पर आपने क्रीम लगाई हुई है ड्रग की ऑइंटमेंट के फॉर्म में, उसको ऐसे ऐसे रब कर दे रहो, तो जितना ज़्यादा आप रब करोगे उतनी जल्दी उसका एब्जॉर्प्शन होगा, उतनी जल्दी आपको क्या होगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब देखो आपके नॉलेज के लिए या ऐसे एक एमसीक्यू बन जाता है, ठीक है आपकी, तो इसमें क्या होगा, जैसे ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम को आप समझो, तो ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है, जिसके थ्रू से आप जो ड्रग को अपनी स्किन पे इंजेक्ट कराती हो, है ना। तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब आपको कभी कभी छोटे छोटे कहीं उंगली कट जाती थी, कुछ घाव हो जाता था, तो आप मेडिकल पे जाके आपने देखा होगा 5 की 2 वो बैंडेज आया करती थी, अब आपके यहाँ आती नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ आती है ना। तो उसको क्या है, आप अप्लाई कर लिया करते थे, है ना। तो ये उससे उसी बैंडेज का डायग्राम है। तो इसमें आप क्या देखते हो कि देखो इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है। देखो जैसे आप देखो किस तरह से आपकी क्या है, बैंडेज है जिसको आप अप्लाई कर रहे थे, तो उसमें क्या रहता था कि आप जब इसको देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या रहते कुछ इस तरीके से आपको कुछ बने रहते थे, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर क्या रहती है, उसके अंदर जो ड्रग भरी रहती होती है ना, वही ड्रग को क्या करते हो, आप इंजेक्ट कराते हो, है ना। आप देखोगे सबसे पहले अपन उस पर निकालते थे, एक पन्नी टाइप की रहती थी, उसको निकाल के, ठीक है, आप यहाँ पर बॉडी पर आप चिपका लिया करते थे, है ना। तो ये वही है। तो देखो उसमें क्या होता है, ये देखो सबसे पहले जो नीचे क्लियर होती है, ये क्या होती है, लाइनियर रहती है, जिसको अपन क्या करते थे, रिमूव कर लेते थे जब आपको अपनी स्किन पे अप्लाई करना होता था। उसके बाद रहती थी कि यहाँ पर एक एडेसिव की लेयर रहती है, ये वो लेयर रहती है जो आपकी इस बैंडेज को आपकी स्किन में चिपकाने के लिए हेल्प करती है। उसके बाद रहती थी एक लेयर रहती थी, उसमें छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पोर प्रेजेंट रहते थे, है ना। और उसके उसके बाद क्या रहता था कि आपकी जो उसमें ड्रग भरी रहती थी, है ना। और उसके बाद ऊपर से एक आउटर कवरिंग की लेयर रहती थी, कुछ थोड़ा सा डार्क रेड कलर टाइप की रहती थी ना।
तो क्या रहती थी, आउटर कवरिंग लेयर आपकी लगी रहती थी। तो ये आउटर कवरिंग लेयर क्या करती थी, आपकी जो ड्रग थी, ड्रग को कवर करके रखती थी। वो एक होता था ड्रग रिजीवियर, जिसमें क्या थी, आपकी ड्रग भरी रहती थी, है ना। तो ये ड्रग क्या करती थी कि जब आप इसको इसको निकाल के स्किन पे अप्लाई करते थे, तो धीमे धीमे करके ये ड्रग जो है इन पोर के थ्रू क्या करती थी, डिफ्यूज होकर निकलती थी, और निकल के आपकी स्किन पे लग के वहाँ पर क्या हो जाता था, उसका बेसिकली एब्जॉर्प्शन हो जा रहा था। तो क्या था, ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम था, है ना। तो इस डिवाइस में क्या होता था कि आपका जो ड्रग रहता था एक कांस्टेंट रेट पे, मतलब एक कांस्टेंट रेट पे, ऐसा नहीं कि अचानक पता चला कि अचानक जैसे अचानक से पूरी दवाई आपके एंटर कर गई और अचानक से कोई बंद हो गई फिर एंटर कर बंद, नहीं ऐसा नहीं। कांस्टेंट मतलब एक सी, कांस्टेंट मतलब है नियतांक बोल सकते हैं अपन ऐसा, या मतलब कांस्टेंट करने का मतलब है कि एक सी, मतलब कांस्टेंट आप समझते हो ना, जैसे लाइन जा रही है तो एक सी जा रही है, मतलब जैसे आप एक ग्राफ बना दें, जैसे तो ग्राफ बना रहे हैं तो, है ना, तो सिंपल से धीरे 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 कांस्टेंट रेट पे, ऐसा नहीं कि अचानक से चली गई वो नहीं गई, तो उसे बोलते हैं कांस्टेंट। मतलब इसमें क्या आता है, कांस्टेंट रेट पे आपकी ड्रग है, ठीक है, वो आपकी स्किन के अंदर आपके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं, जैसे कि आपकी जो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट होती है, जिसका आप जो है जब हार्ट फेल हो जाता है, एंजाइना पेक्टोरस होता है, उस टाइम की कंडीशन में आप इसका यूज करते हो। और जैसे निकोटीन हो गई, ईस्ट्राडिल हो गई, ये 3 ड्रग के नाम हैं जो आप क्या करते हो, ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम की हेल्प से आप बॉडी में इंजेक्ट कराते हो। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो, ये छोड़ना है तो छोड़ दो, मिस कर दो, है ना। वैसे आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर जो जीपीटी की तैयारी करते हैं तो एमसीक्यू के फॉर्म में उनसे पूछ लिया जाता है। देखो अगर अपन बात करें अपन की इंजेक्टेबल की, है ना, तो अपन देखो इंजेक्टेबल की बात कर रहे थे, तो इंजेक्टेबल में अपन नेचर पढ़ लिया है, क्यूटेनिस पढ़ लिया है, इनहेलेशन पढ़ लिया है। तो अपना जो है नॉन इंजेक्टेबल है वो अपना खत्म हो गया है। इंजेक्टेबल तो अपन पहले ही खत्म कर चुके हैं और एंट्रल भी पहले ही खत्म कर चुके हैं। अब लास्ट में बचा है अपना लोकल रूट। तो लोकल रूट के बारे में भी अपन जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो लोकल रूट, देखो लोकल क्या बता रहा है, लोकल मतलब लोकल एरिया, यानी कि ये ऐसा रूट होता है कि जिसमें अपन किसी ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन अपनी किसी बॉडी की किसी स्पेसिफिक पार्ट या स्पेसिफिक साइट या कोई बोलते हैं पार्टिकुलर एरिया पे अपन को जब एक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उस टाइम पे अपन ड्रग को किसी एक बॉडी के किसी पार्टिकुलर एरिया पे अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पर दांत खुजली खुज हो गया, तो उसे अपन यहाँ पर क्रीम व्रीम लगा ली, ठीक है, तो बॉडी के सिर्फ इतने ही पार्ट पे अपन ने अप्लाई किया ना, ऐसा नहीं किया यहाँ पर अपन दांत खुजली हुई और मुँह से आप टैबलेट खा रहे हो, ऐसा नहीं करते ना। तो सिर्फ अपन की बॉडी की इसी पार्ट पे जहाँ पर आपको एक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है, वहाँ पर आप किसी ड्रग को अप्लाई करते हो, है ना, तो उसी को बोलते हैं लोकल रूट। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में बहुत या तो बहुत मिनिमल होता है, मतलब बहुत ही कम या ना के बराबर, या तो बिल्कुल एब्सेंट होता है ना। किसमें, लोकल रूट में। लोकल रूट में सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्प्शन एब्सेंट होता है, या बोल सकते हैं बहुत कम होता है। साथ ही साथ जो सिस्टमेटिक टॉक्सिसिटी रहती है, जो ब्लड सिस्टमेटिक टॉक्सिसिटी रहती है, वो एब्सेंट रहती है, होती है तो बहुत ही कम, ना के बराबर ही होती है ना। और देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो ये 3 पॉइंट, और ना पढ़ना चाहो तो मिस कर दो, है ना, सिर्फ समझ लेना। जैसे आपकी GTN है, GTN के बारे में बताया था, GTN क्या थी, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, ठीक है, TN होता है ना, GTN। तो जो GTN रहती है, इसे अभी बताया था कि ट्रांसडर्मल जो पैच रहता है, ठीक है, उसकी हेल्प से भी आप इसका यूज कर सकते हो, है ना। इसके साथ साथ जो ऑइंटमेंट रहता है, ठीक है, ऑइंटमेंट के फॉर्म में भी आप इसका यूज कर सकते हो। अब इसके सबसे पहले अपन बात करें टॉपिकल की, तो टॉपिकल और क्यूटिनस की तरह ही है। टॉपिकल में अपन क्या करते हैं, किसी भी ड्रग को अपन स्किन के जो आउटर एक्सटर्नल और आउटर सरफेस होते हैं उस पर आप क्या कर लेते हो, इसका अप्लाई कर लेते हो, है ना। अब इसके कुछ देखो लोकल एरिया है, जैसे कि आप स्किन पे होगी, जो नेजल होगी, नेजल म्यूकस जो नाक रहती है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, आइज पे आप इसका अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जो ईयर कैनल रहते हैं, मतलब कानों के जो कैनल रहते हैं उस पर अप्लाई कर सकते हो, एनल कैनल पे इसका अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो वेजाइना रहता है, वहाँ की जो स्किन के आउटर सरफेस पे भी आप इसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, सिंपल चीज़ है। अब इसके कुछ एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या है, पेनलेस होता है ना, सेफ होता है, सस्ता होता है, लो कॉस्ट होती है, गिफ्ट फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। आप अनकॉन्शियस पेशेंट को भी दे सकते हो, है ना, क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट को अपन को थोड़ी कुछ खवाना मवाना है ना, चाहे वो बेहोश हो कुछ हो, अगर वो बेहोश पड़ा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, उसको जो क्रीम को आप अप्लाई कर दो टॉपिकली उसकी स्किन की सरफेस पे, कौन सी बड़ी बात है। तो आप अनकॉन्शियस पेशेंट को दे सकते हो। जो बच्चे रहते हैं उनको भी आप आसानी से दे सकते हो। उसके डिसएडवांटेज की बात करें तो उसका क्या होता है, स्लो एक्शन होता है, एक्शन बहुत ही क्या होता है, स्लो होता है। इसी के साथ क्या होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग नॉट गिव, क्योंकि आप स्किन पे अप्लाई करोगे तो बेसिक सी बात है, सबसे पहली बात क्या है, नेसेसरी है कि एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। तो जो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होती हैं तो वो आप इसके थ्रू नहीं दे सकते हो। अब अपन दूसरी बात करें डीपर टिश्यू की।
अब देखो अपन दूसरी बात करें डीपर टिश्यू की, तो उसमें क्या करते हैं अपन किसी भी ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं। कैसे कि आपके जो टिश्यू रहते हैं, टिश्यू का जो डीप एरिया रहता है उसमें, इसमें अपन क्या करते हैं कि जो ड्रग को इस तरीके से बनाते हैं कि वो अपना जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन रहता है उसमें वो एब्जॉर्ब ना हो। सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो वो यहाँ पर देखो मैंने नोट करके लिख दिया है कि ड्रग मेड इन सच फॉर्म हो सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन इज स्लो, या तो सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा स्लो हो या फिर हो ही ना, है ना। क्योंकि अगर आप बॉडी के किसी डीप एरिया पे इंजेक्ट कराओगे और उसका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हो जाओगे तो उसको जो है सिस्टमेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, लोकल इफेक्ट तो देखने को मिलेगा ही नहीं। इसमें आप इसलिए अपन ड्रग को इस तरीके से अपन तैयार करते हैं या इस तरीके से अपन उसको बनाते हैं कि वो जो अपना सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन उसका बहुत ज़्यादा स्लो हो, है ना। इसलिए आपको उसका किसी भी बॉडी के लोकल एरिया पे, जैसे किसी बॉडी के जो टिश्यू है वहाँ के अपन लोकल एरिया पे अपन उसको क्या करते हो एडमिनिस्ट्रेशन करा के उसका लोकल इफेक्ट आप ले सकते हो। बाकी बात करें अपन आर्टीरियल सप्लाई की, तो आर्टीरियल सप्लाई में अपन क्या करते हो, जो इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन था आपको भी बताया था ना कि जो आर्टरीज में इंजेक्शन को लगाते हैं उसे बोलते हैं इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन। तो इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन में अपन किसी भी लोकल इफेक्ट के लिए जो आर्टरीज रहती है उसमें ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करा देते हैं। जैसे कैंसर के केस में क्या होता है, कैंसर के केस में जो फेमोरल और जो ब्रैंकियल आर्टरीज रहती है उसमें जो लोकल इफेक्ट के लिए आप उसका यूज करते हो, किसका, आर्टरियल सप्लाई रूट का, एंटी कैंसर ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन कराने के लिए। किसके लिए कराते हैं, ताकि जो लिम्स मेलिग्नेसी है, ठीक है, उनको कम किया जा सके, है ना, कैंसर के कंडीशन में। तो इसी के साथ अपना जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन खत्म होता है ना। अगली वीडियो से पढ़ेंगे जो एंटागोनिस्ट है और एगोनिस्ट है, आपको सिलेबस में दिया गया है, इनको अपन डिस्कस करेंगे।